मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं काफ़ी लेट उठी, तो ना तो मैं रन के लिए गई, ना मैं वॉक के लिए गई, ना ही मैंने योगा किया। शायद वो जो हम परसों रात को लेट सोए ना, तो उसका हैंगओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एनीवेज लेट उठी हूँ तो फटाफट मैंने उठकर बस चाय पी है। अब फ्रेशन अप होकर मैं सीधा काम पे लग जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारा काम पेंडिंग पड़ा है। पिछले 2 दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई और स्टॉल के लगने का डेट पास आता जा रहा है, तो काफ़ी टेंशन भी हो रही है। तो बस अब फटाफट किचन में जाऊंगी फ्रेशन अप होके। बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ देखने के लिए कि क्या क्या होने वाला है आगे इस व्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, कल तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था अपने स्टॉल के लिए। आज मैंने सोचा है कि कमर कस लिया जाए, काम कर लिया जाए, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो हमेशा जब भी मैं स्टॉल लगाती हूँ ना, तो मैं हमेशा स्वीट्स में मैं खजूर रोल ही बनाती हूँ। लेकिन इस साल मैंने सोचा है कि एक आइटम और इंट्रोड्यूस किया जाए, बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि बच्चे जो है ना, थोड़ा हेल्दी चीज़ें खाने से थोड़ा दूर भागते हैं, तो कैसे उन्हें हेल्दी चीज़ खिलाई जाए, तो उसी बात को सोचते हुए मैंने ये आइटम इस साल अपने स्टॉल में ऐड करने के लिए सोचा है। तो बहुत ही हेल्दी स्वीट रेसिपी है, और पेरेंट्स बिना किसी गिल्ट के इस स्वीट को अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और बच्चे भी बड़े ही शौक से इसे खाएंगे। तो आज मैं खजूर रोल बनाने के अलावा इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए सबसे पहले यही रेसिपी बना लेते हैं। तो इस रेसिपी को शेयर करने के बाद फिर मैं खजूर रोल्स बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, मैंने यहाँ एक कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 50 ग्राम ये चॉप किया हुआ बादाम, 50 ग्राम चॉप किया हुआ अखरोट। इसको हम एकदम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीब 2 मिनट तक। इसमें हम काजू भी डालेंगे। काजू को मैं लास्ट में 1 मिनट पहले ऐड करूंगी, क्योंकि काजू जो है वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो पहले हम अखरोट और बादाम को रोस्ट करेंगे, और इनको 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद फिर मैं काजू को डालकर 1 मिनट और रोस्ट करूंगी। तो बादाम और अखरोट को रोस्ट करते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ काजू, ये भी 50 ग्राम है। अब 1 मिनट हम और रोस्ट कर लेंगे इन्हें। रोस्ट करने से क्या होता है कि इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाता है, तो आपकी मिठाई जो है वो काफी दिनों तक खराब नहीं होगी, और एक बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है रोस्ट करने की वजह से। वैसे दिवाली में भी आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, हेल्दी और शुगर फ्री, और खाने में भी बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत टेस्टी बनती है ये। और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैं उनका एक फेवरेट चीज डालने वाली हूं, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। और अब उसी सेम कढ़ाई में जिसमें कि हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था, उसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। ये मैं फिलहाल आपको आधा केजी स्वीट के लिए बता रही हूं। अगर आपको ज्यादा बनाना हो तो उसी हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स डालें। तो घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ खजूर। इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है, और ये है करीब 350 ग्राम्स। अब हम खजूर को एकदम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। धीमी आंच पर पकाना है और लगातार चलाते रहना है, ताकि खजूर जो है वो जले नहीं। इसमें आपको करीब 4 से 5 मिनट तक लग सकते हैं। तो देखिए, खजूर धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा है, बहुत ही आराम से मैश हो पा रहा है। बस 1-2 मिनट और लगेंगे इसको पूरा अच्छे से सॉफ्ट होने में। तो देखिए, काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें आधा चम्मच देसी घी और डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि फ्लेवर और बढ़ जाता है। और साथ में डाल दूंगी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, और आखिरी में आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को कर देंगे ऑफ। और अब आखिरी में मैं इसमें डाल दूंगी करीब 20 या 25 ग्राम काला किशमिश, यानी कि ब्लैक रेजिन्स। इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा।
इसको भी मिक्स कर लेंगे। और बस अब हमें इसे सेट करना है, तो सेट करने के लिए मोल्ड तैयार कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने ये टिन ले लिया है, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। और अब मैंने इसी के साइज का ये बटर पेपर काट लिया है, इसको मैं इसमें सेट कर दूंगी इस तरह से। ऐसे करने से क्या होता है कि निकालने में आसानी हो जाती है, शेप खराब हुए बिना जो आपकी मिठाई है वो आराम से मोल्ड से बाहर निकल आएगी। और ऑपोजिट साइड से भी मैं एक और पेपर इसी साइज का काट के लगा दूंगी। ये बटर पेपर है और ये जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा है ना, इससे क्या होता है कि पकड़ने में आसानी हो जाती है। और अब इसको भी मैं हल्का सा ग्रीस कर दूंगी, ये जो सेकंड पेपर मैंने लगाया है इसको। और अब हमारा मोल्ड एकदम तैयार है, तो चलिए तैयार किए हुए मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। अभी इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। कितनी थिकनेस रखनी है आपने मिठाई की वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, कितना मोटा या कितना पतला बनाना है, तो उस हिसाब से आप इसमें सेट कीजिए। और इवनली स्प्रेड करना है, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह से दबा के इसको स्प्रेड करते रहें। और अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट स्लैब। इसको मैं बारीक चॉप कर लूंगी और इसको हम इस मिठाई में ऐड करेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी इस हेल्दी मिठाई को खा सके। और एक बात बता दूं कि डार्क चॉकलेट जो है वो शुगर का एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है, खाने में भी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, लेकिन आप डार्क चॉकलेट रोज एक छोटा टुकड़ा खा सकते हैं। तो जो ये मिठाई मैं बना रही हूँ, ये बेसिकली मैं बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मिठाई को बड़े ही इत्मीनान से बिना किसी गिल्ट के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हेल्दी, शुगर फ्री और बहुत ही टेस्टी। तो देखिए इसको मैं बारीक चॉप कर लूंगी। चॉप करने से क्या होगा कि जब हम इसे मेल्ट करेंगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे स्लैब को मेल्ट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें आपके चॉकलेट के जलने का भी खतरा रहता है। तो हमेशा चॉकलेट को बारीक चॉप करके ही उसे मेल्ट करें। तो देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और अब हम इसे एक माइक्रोवेव प्रूफ या हीट प्रूफ बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये बोरोसिल का डिश लिया है। तो चलिए चॉकलेट को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और यहां एक पतीले में मैं गरम कर लूंगी थोड़ा सा पानी, बहुत कम, ज्यादा नहीं। देखिए ये करीब 1 कप के करीब पानी होगा। इसको मैं बॉईल आने तक गरम कर लूंगी। तो देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो चॉकलेट वाला बोल है इसके ऊपर रखेंगे और इसको धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। ये जो नीचे पानी है ना उसकी हीट से ही अपने आप धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। तो देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। बस इसमें पानी का एक भी बूंद नहीं जाना चाहिए, वरना ये मेल्ट नहीं होगा बल्कि एक लंप की तरह बन जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है हमेशा चॉकलेट को मेल्ट करते वक्त, कि जिस बोल में आप उसे मेल्ट कर रहे हैं ना उसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए कैसे मेल्ट हो रहा है आराम से। तो देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इमीडिएटली इस मेल्टेड चॉकलेट की एक पतली लेयर इस मिठाई के ऊपर डाल देंगे। पतली लेयर डालनी है, बहुत मोटी लेयर नहीं डालनी है, वरना काटते वक्त जो ये जो चॉकलेट की लेयर है वो क्रैक हो जाएगी।
इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए बन गई ना बढ़िया सी मिठाई बच्चों के लिए, और यकीन मानिए कोई भी बच्चा इसको मना नहीं कर पाएगा खाने से। बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होती है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी। आप दिवाली में भी इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेशली। और इस मिठाई को थोड़ा सा और खूबसूरत दिखाने के लिए ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे चॉप्ड वॉलनट्स। और जब ये चॉकलेट मेल्टेड हो ना तभी आपने इसको स्प्रिंकल करना है। अगर आप इसको थोड़ी देर बाद स्प्रिंकल करेंगे तो जो चॉकलेट है वो हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए इमीडिएटली जैसे ही आप चॉकलेट की लेयर लगाते हैं इमीडिएटली आपने ये अखरोट, कटे हुए अखरोट उसके ऊपर डाल देने हैं। हल्का सा इसे टैप करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। और अब हम इसे अच्छे से सेट होने देंगे। तो इस दिवाली आप ये हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना भी बेहद आसान है और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर नहीं बना पाए तो मैं हूं ना, मेरे स्टॉल में आइए, खरीदिए और एक बहुत ही हेल्दी तरीके से इस बार इस दिवाली को अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए बर्फी को मैंने सेट होने के लिए रख दिया है और मैंने काफी सारा खजूर पहले से ही चॉप करके तैयार रखा है। तो आज मुझे काफी सारे खजूर रोल बनाने हैं। मैं सोच रही हूँ 6 या 7 किलो बनाकर ही रहूंगी आज मैं। लेकिन उससे पहले मुझे मम्मी के घर जाना है। मम्मी की कल रात से तबीयत ठीक नहीं है, उनको काफी हाई फीवर है। तो मैं पहले उनसे मिलकर आऊंगी और उसके बाद मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। तो फिलहाल तो केवल ये बर्फी बनाई है, आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, कीजिएगा जरूर। और जब तक ये बर्फी सेट हो रही है, ये देखिए मैंने यहाँ पे काफी सारा खजूर काट के रखा है खजूर रोल बनाने के लिए। लेकिन मैं पहले मम्मी से मिलकर आऊंगी, उसके बाद इसे बनाऊंगी। तो चलिए। तो देखिए मिठाई जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसको निकालने की तैयारी करते हैं। पेपर को हम हटा देंगे और देखिए कितने अच्छे से ये बर्फी जो है वो सेट हो गई है। और देखिए एकदम परफेक्ट ये बर्फी सेट हो गई है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। आप इसे अपने मन चाहे शेप या साइज में काट सकते हैं। मैं इसे अपनी स्वीट बॉक्स की साइज के हिसाब से काटूंगी। तो देखिए मैंने इन्हें कट कर लिया है और एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना बढ़िया रेसिपी, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और देखिए कितनी बढ़िया ये बर्फी बनकर तैयार हुई है और दिखने में जितनी खूबसूरत है ये बर्फी, खाने में उतनी ही मजेदार है। और बच्चे भी इसे ना नहीं कह पाएंगे और बार बार मांग कर खाएंगे क्योंकि इसमें उनका फेवरेट चॉकलेट भी है और बहुत ही हेल्दी है, शुगर फ्री है। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस दिवाली में अपने मेहमानों को, अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अब मैं इसे डिब्बे में ट्रांसफर कर लेती हूँ और आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, खासकर गर्मी के टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर जो चॉकलेट की लेयर है ना वो पिघलने का डर रहता है अगर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये है मेरा स्वीट बॉक्स जिसमें कि मैं इसको पैक करने वाली हूँ। तो मैंने इन बर्फी को इस स्वीट बॉक्स के मेजरमेंट के हिसाब से ही काटा है। तो होपफुली ये इसमें एकदम फिट आ जाएंगे। ये देखिए अच्छे से फिट आ गए हैं। तो ये हो गई मेरी बर्फी पैक। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी।
तो ये हो गया पैक, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो मिठाई तो मैंने बनाकर डब्बे में डाल के फ्रिज के अंदर रख दिया है। उसके बाद मैंने लंच किया और नहा धोकर अब मैं तैयार हूँ मम्मी के घर जाने के लिए। कल रात से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी हाई फीवर है, उनको मिलकर आती हूँ। एक तो मेरी मम्मी ना है भी बहुत ज़िद्दी, बिल्कुल भी दवाई खाने के लिए नहीं मानती है, ना डॉक्टर के पास जाने के लिए मानती है। उनको बोलते रहो कि हम डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं, दवाई खा लीजिए, बिल्कुल नहीं सुनती हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। एनीवेज क्या कर सकते हैं, मिलकर आती हूँ उनसे। कह तो रही हैं कि दवाई खाई है और फीवर अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, वो दवाई खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती है। उनको देखकर आती हूँ, मिलकर आती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ रास्ते में रुकी हूँ, सोच रही हूँ मम्मी के लिए सूजी के रस्क और थोड़े से जो नमकीन अजवाइन और जीरा वाले बिस्किट होते हैं ना, वो ले जाऊंगी, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही हैं ज़्यादा और फ्रूट्स तो ठंडे होते हैं तो वो मैं नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो सोच रही हूँ थोड़े से सूजी के रस्क और बिस्किट्स लेकर जाती हूँ। चलिए। ये रहे बिस्किट्स, तो मैं ये जीरा वाले बिस्किट्स ले लेती हूँ। तो मैंने ये ले लिया है अजवाइन वाला, ये हो गया जीरा वाला, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं भैया, पफ्स, और ये हो गए रस्क। ये कर, तो ये मैंने ले लिए हैं काफ़ी सारे रस्क और कुकीज़ मम्मी के लिए। कुकीज़, नमकीन कुकीज़ मम्मी को पसंद है, तो मैंने जीरा और अजवाइन वाले लिए हैं। चलिए चलते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर, अंदर जाकर देखती हूँ क्या है मेरे माता श्री के हाल। ये है मेरी जिद्दी मम्मी, जो ना डॉक्टर के पास जाने के लिए मानती है, ना दवाई खाने के लिए मानती है। मेरी भाभीयों को परेशान कर रखा है, कहीं नहीं जाने को मानती है। तो बस मैं अभी अभी मम्मी के घर से वापस आई हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे वो अभी पहले से काफ़ी बेटर है, बुखार अभी काफ़ी कम है, तो होपफुली दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट चेंज कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद काम पे लगती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अच्छा, तो मम्मी के घर से आने के बाद बस मैंने चाय पी थी और चाय पीने के बाद मैं काम पे लग गई। तो आज भी मैंने किसी तरह से 5 किलो खजूर रोल बनाकर तैयार कर ही लिया। 1 किलो मैंने वो चॉकलेट वाली बर्फ़ी बनाई और 5 किलो ये खजूर रोल बनाया है, दिखाती हूँ आपको। तो ये बना लिया है मैंने। अभी मैंने इनको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए यहीं पे छोड़ दिया है और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे मैं इनको बाकी खजूर रोल्स की तरह फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए, ये रोल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए इतने सारे मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग, खासकर मेरी स्पेशल रेसिपी, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कल के व्लॉग में मुझे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है। मैं कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों से आपको मिलाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।